अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री तनाव अब और गहराता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने एक गाम्बिया झंडाधारी व्यापारी जहाज को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद नहीं रुका। गल्फ ऑफ ओमान में हुई इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसकी सेना ने MV लियन स्टार नाम एक व्यापारी जहाज को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर ईरान के एक समुद्र ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका ने कहा कि जहाज को 20 से ज्यादा चेतावनी दी गई। इन चेतावनियों में जहाज को बताया गया कि वह अमेरिकी ब्लॉकेड का उल्लंघन कर रहा है और उसे तुरंत रुकना चाहिए, लेकिन सेंटकॉम के अनुसार जहाज के क्रू ने किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने काइनेटिक स्ट्राइक यानी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की। सेंटकॉम ने बताया कि एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर हेलफायर मिसाइल दागी, जिससे जहाज पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि अब यह जहाज ईरान की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को क्षेत्र में चल रहे व्यापक समुद्री अभियान का हिस्सा बताया है। अमेरिका का दावा है कि उसने अब तक 5 वाणिज्यिक जहाजों को निष्क्रिय किया है और 116 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है। बताया जा रहा है कि यह समुद्री अभियान 17 अप्रैल को शुरू हुआ था। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के समन्वित हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया था। हालांकि 7 अप्रैल से एक नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन इसकी स्थिरता को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। समुद्री तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। ईरान और ओमान के बीच शिपिंग रूट पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सेंटकॉम का कहना है कि इन नौसैनिक अभियानों का उद्देश्य ईरान की निर्यात क्षमता को सीमित करना है और उसके वित्तीय संसाधनों को कमजोर करना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालत की समीक्षा के लिए अपने सलाहकारों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। हालांकि अभी तक युद्ध विराम बढ़ने या समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं तेहरान ने सावधानी भरा रुख अपनाते हुए कहा है कि अभी किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि उसके समुद्री नियंत्रण की किसी भी तरह दखल अंदाजी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी पर कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। गल्फ क्षेत्र में बढ़ते हुए इस समुद्री टकराव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यही है कि यह तनाव और बड़े संघर्ष का रूप लेगा या फिर कूटनीतिक कोशिशें हालत को संभाल पाएंगे।